वेलकम टू अपडेट जीके गाइस। आज के इस वीडियो में राजस्थान पीटीटी 2022 की परीक्षा के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 19 सॉल्व करेंगे। इस प्रैक्टिस सेट में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया गया है और मैं आप लोगों को ये 100% गारंटी देता हूं कि एग्जाम में बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो वीडियो को कंप्लीट बिना स्किप के पूरा जरूर देखिएगा आप लोग। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आने वाले नए वीडियो नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। ये हमारा राजस्थान पीटीटी 2022 की परीक्षा के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 19 होगा। एग्जाम जो है आपका 3 जुलाई 2022 को आयोजित किया जाना है। इन सभी क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं और अपना स्कोर भी शेयर करना है। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, निम्न स्थानों में से कौन सा स्थान दिसंबर में अधिकतम सूर्य प्रकाश प्राप्त करता है? ऑप्शन है आपके पुणे, कन्याकुमारी, कोलकाता, लेह। ऑप्शन बी इज राइट, कन्याकुमारी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन है, कर्नाटक का मंडलपट्टी पर्वत जो समाचारों में था, नीले फूलों से हरा भरा है जो पुष्प 12 वर्षों में केवल एक बार पुष्पित होते हैं, इस पुष्प का नाम क्या है? ऑप्शन है आपके इनमें से कोई नहीं, नीलगिरी या फिर नीला कुरिंजी, नील पुष्प। ऑप्शन सी इज राइट, नीला कुरिंजी। चलिए इस क्वेश्चन के बारे में जान लेते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट। रेयर नीला कुरंजी फ्लावर्स 12 साल में एक बार खिलने वाली दुर्लभ नस्ल नील कुरंजी के फूल खिले हैं। कर्नाटक की मंडलपट्टी पहाड़ियां इन दिनों नीले और बैंगनी रंग की हो गई हैं। यहाँ 12 साल में एक बार खिलने वाली दुर्लभ नस्ल नील कुरंजी के फूल खिले हैं। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। तीसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन है गाइस की कर्क रेखा डैश से गुजरती है। ऑप्शन है आपके मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश। कर्क रेखा डैश से गुजरती है, किस राज्य से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा जो है गाइस ये मध्य प्रदेश राज्य से होकर गुजरती है। तो ऑप्शन ए इज राइट। तो जान लेते हैं इसके बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट। कर्क रेखा गुजरात, छत्तीसगढ़ और झारखंड से होकर गुजरती है। कर्क रेखा एक काल्पनिक रेखा है जो 23.50 डिग्री के कोण पर होती है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन है गाइस, हाल ही में किस मंत्रालय ने निपुण भारत कार्यक्रम बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान FLN पर राष्ट्रीय मिशन प्रारंभ किया? ऑप्शन है आपके सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, संसदीय कार्य मंत्रालय, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय। ऑप्शन बी इज राइट, शिक्षा मंत्रालय। इस क्वेश्चन के बारे में जान लेते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट। शिक्षा मंत्रालय ने NIPUN इसको बोलते हैं राष्ट्रीय समझ और संख्यात्मक के साथ पढ़ने में प्रवीणता के लिए राष्ट्रीय पहल भारत योजना शुरू की है। या अगला क्वेश्चन देखिएगा, पांचवा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है गाइस। सड़क यातायात एवं राजमार्ग मंत्रालय ने पंजीकरण की भारत सीरीज BH सीरीज अधिसूचित की है। BH सीरीज ऐच्छिक आधार पर उपलब्ध होगी। ऑप्शन है आपके ये सभी रक्षा कर्मियों को, सरकारी कर्मचारियों को। डी है प्राइवेट क्षेत्र की वह कंपनियों जिनके 4 या अधिक राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में कार्यालय हैं के कर्मचारी को। ये वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन के बारे में कुछ जान लेते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट। ऐसे निजी कंपनियों और संस्थाओं के कर्मचारी BH सीरीज में नंबर प्लेट लगवा सकेंगे जिनकी फर्म के कार्यालय कम से कम 4 राज्यों या केंद्र शासन प्रदेशों में हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 26 अगस्त से इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। नए नियम 15 सितंबर से लागू होंगे। छठा क्वेश्चन है गाइस, मिरावा लुबांग मैसेस नाम जो हाल ही में चर्चा में था, ये किस खेल से संबंधित हैं? बैडमिंटन, टेनिस, शतरंज, निशानेबाजी।
तो गाइज ये संबंधित है बैडमिंटन से, तो ऑप्शन इज राइट। इस क्वेश्चन के बारे में जान लेते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट। भारत के मैग्नस मीरावा ने जेल गावा में यूनेक्स लातविया इंटरनेशनल फ्यूचर सीरीज बैडमिंटन टूर्नामेंट में डेब्यू पर चैंपियन बनकर इतिहास रच दिया है। 7वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। 1 करोड़ फास्ट टैग जारी करने का लक्ष्य प्राप्त करने वाला देश का प्रथम बैंक कौन सा बना? 1 करोड़ फास्ट टैग जारी करने का लक्ष्य प्राप्त करने वाला देश का प्रथम बैंक कौन सा बना? आईसीआईसीआई बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, फेडरल बैंक, पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड। ऑप्शन डी इज राइट, पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड। इस क्वेश्चन के बारे में जान लेते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट। पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड, इसको बोलते हैं पीबीवीएल, 1 करोड़ फास्टैग जारी करने का मील का पत्थर हासिल करने वाला देश का पहला बैंक बन गया है। यह देश के 32 बैंकों द्वारा जारी किए गए कुल फास्टैग का लगभग 30% है। पिछले 6 महीनों में पीबीवीएल ने 40 लाख से अधिक वाणिज्यिक और निजी वाहनों को फास्टैग से सुसज्जित किया है। इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। 8वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। हाल ही में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इनमें से कोई नहीं, सुरेश एन पटेल, इकबाल सिंह लालपुरा, के सिवन। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका ये करेक्ट हो जाएगा, इकबाल सिंह लालपुरा। उस क्वेश्चन के बारे में जान लेते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट। पंजाब के पूर्व आईपीएस अधिकारी इकबाल सिंह लालपुरा को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। यह जानकारी समाचार एजेंसी एएनआई ने सूत्रों के हवाले से दी है। 9वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है गाइस। फ्लिपकार्ट द्वारा शुरू किया गया ऐप जो भारतीयों को कैटलॉग साझा द्वारा निवेश रहित अपना ऑनलाइन व्यवसाय शुरू करने की सुविधा देता है। ऑप्शन है आपके एजियो, शॉप्सी, मिंत्रा, मीशो। ऑप्शन बी इज राइट, शॉप्सी। चलिए इस क्वेश्चन के बारे में जान लेते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट। फ्लिपकार्ट का लक्ष्य 2023 तक शॉप्सी की मदद से 25 मिलियन से अधिक ऑनलाइन उद्यमियों को सक्षम बनाना है। शॉप्सी के उपयोगकर्ता फ्लिपकार्ट के विक्रेताओं द्वारा पेश किए गए 15 करोड़ उत्पादों के विस्तृत चयन के कैटलॉग को साझा करने में सक्षम होंगे। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। 10वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। 12 वर्ष के ऊपर के बच्चों के लिए अनुमोदन पाने वाला भारत का प्रथम कोविड-19 टीका है कोवैक्सीन, स्पुतनिक, जैकोव डी, कोविशील्ड। ऑप्शन सी इज राइट, जैकोव डी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। खाबड़ा गुजरात के कच्छ क्षेत्र के रण में देश की एकमात्र सबसे बड़ी प्रकाश वोल्टीय परियोजना का निर्माण डैश के द्वारा किया जाएगा। ऑप्शन है आपके पीजीसीआईएल, आरआईएल, एनटीपीसी, आरईएल, एनएचपीसी। ऑप्शन सी इज राइट, एनटीपीसी, आरईएल। इस क्वेश्चन के बारे में जान लेते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट। एनटीपीसी लिमिटेड भारत का सबसे बड़ा बिजली उत्पादक गुजरात के खबारा में कच्छ क्षेत्र के रण में देश की सबसे बड़ी सौर प्रकाश वोल्टीय परियोजना का निर्माण करने के लिए तैयार है। 12वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। संसद द्वारा पास किया गया आवश्यक रक्षा सेवा अधिनियम 2021 जो केंद्र सरकार को आवश्यक रक्षा सेवाओं में लगी इकाइयों में डैश को प्रतिबंधित करने का अधिकार देता है। ऑप्शन है आपके ये सभी, हड़ताल, तालाबंदी, ले ऑफ। ऑप्शन ए इज राइट, ये सभी। इस क्वेश्चन के बारे में जान लेते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट। लोकसभा में मंगलवार को विपक्षी दलों के हंगामे और नारेबाजी के बीच आवश्यक रक्षा सेवा विधेयक 2021 ध्वनिमत से पारित हो गया। इस विधेयक में रक्षा सेवाओं में संलग्न इकाइयों में असैन्य कर्मियों को छंटनी पर प्रतिबंध लगाने के प्रावधान किए गए हैं। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है इसकी, यथाशक्ति शब्द किस समास का उदाहरण है?
अव्ययीभाव, तत्पुरुष, द्विगु, कर्मधारय। यथाशक्ति जो शब्द है गाइस, ये अव्ययीभाव समास का उदाहरण है। जैसे कि अगर किसी में आ जाए यथा, हो गया आपका यथा, हो गया ये या होगा यथा, अनु हो गया, प्रति हो गया, आजन्म जैसे हो गया, आ, भर हो गया जिसकी भरपेट, उद हो गया, हर हो गया। तो ये शब्द जैसे अगर आए तो आंख बंद करके आप लोग अव्ययीभाव समास पर टिक कर दीजिए, ठीक है। यथा, अनु, प्रति, आ, भर, उद, हर। तो जान लीजिए अव्ययीभाव समास की परिभाषा। तो अव्ययीभाव समास की परिभाषा क्या होगी? इस समास में पहला या पूर्व पद अव्यय होता है और उसका अर्थ प्रधान होता है। अव्यय के संयोग में से समस्त पद भी अव्यय बन जाता है। इसमें पूर्व पद प्रधान होता है। अव्यय क्या होते हैं ये भी जान लीजिए आप लोग। जिन शब्दों पर लिंग, कारक, काल आदि से भी कोई प्रभाव ना पड़े, अर्थात जो अपरिवर्तित रहे, वे शब्द अव्यय कहलाते हैं। अव्ययीभाव समास के पहले पद में जैसे कि अनु हो गया, आ, प्रति, यथा, भर, हर आदि आ जाते हैं। मैंने आपको बताया था अभी। अव्ययीभाव समास के उदाहरण जैसे कि आजन्म, जन्म से लेकर, तो देखिए इसमें आ निकल रहा है बड़ा आ, स्टार्टिंग का जो शब्द आपका है समझ जाइए, इसमें अव्ययीभाव समास। जैसे कि यथा, मैंने आपको बताया था यथा, तो देख सकते हैं यथा इसमें, तो देखिए इसमें भी यथा है, मति के अनुसार। प्रतिदिन, मैंने ये बताया था आपको, प्रति, तो देखिए प्रति है इसमें, प्रतिदिन, दिन, दिन, प्रति। इस प्रकार से आप लोग आसानी से पहचान सकते हैं कि ये अव्ययीभाव समास का उदाहरण है, ठीक है। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, किस विकल्प में विलोम युग्म है? ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, किस विकल्प में विलोम युग्म है? तो ऑप्शन बी इज राइट, सम्मुख, विमुख। ओके। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, व्याकरण की दृष्टि से निम्न में से कौन सा शुद्ध वाक्य है? व्याकरण की दृष्टि से निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका ये सही हो जाएगा, ठीक है। लड़का मिठाई लेकर भागता हुआ घर आया। प्रैक्टिस करते रहिएगा आप लोग। 3 जुलाई को आपका लोगों का एग्जाम है, कमर कस लीजिए आप लोग, क्योंकि अप्रैल भी खत्म होने वाला है। आज तारीख हो गई है 27, 3 जुलाई को आपका एग्जाम होने वाला है। अगला क्वेश्चन, किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है? 5 मुख वाला पंचानन, रात्रि में विचरण करने वाला निशाचर, जिसे सबके विषय में जानकारी और सर्वज्ञ, 12 महीनों में एक बार होने वाला, 12 मासा। ऑप्शन सी इज राइट, जिसे सबके विषय में जानकारी हो उसको बोलते हैं सर्वज्ञ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, निम्नलिखित शब्दों पर विचार कीजिए। शवारना, श्रीमती, स्थायित्व उल्लंघन। और इसमें ये बोल रहा है कि किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध हैं। चूज करिए ऑप्शन आप लोग। ऑप्शन बी इज राइट, पहला, दूसरा और तीसरा। शवारना, श्रीमती, स्थायित्व उल्लंघन ये गलत हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थ भेद सही नहीं है? ये शब्द युग्म दिए गए हैं और ये अर्थ भेद दिए गए हैं। ऑप्शन चूज करिए आप लोग। ऑप्शन डी इज राइट, आलोक, आलोक, अंधेरा, चहल पहल। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मुहावरा है कि धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का, इसका मुहावरा क्या होगा? ऑप्शन है आपके, अच्छी तरह जानना, बहुत अनुनय विनय करना, जिसका कहीं ठिकाना ना हो, उपकार का बदला उतारना। धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का। ऑप्शन सी इज राइट, जिसका कहीं ठिकाना ना हो। धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का मुहावरे का अर्थ होता है कहीं का भी ना रहना। किसी कारण से अपना घर या अपना स्थान छोड़कर कहीं चला जाता है और जहां वह जाता है उसे वहां पर भी जगह नहीं मिलती, तो फिर वह अपने स्थान पर वापस भी नहीं जा सकता। इसे बोलते हैं धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का। आज का हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन रहेगा, निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्दों में उपसर्ग तथा प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है? तो अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो फिर कर, जैसे कि आने से नए वीडियो नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाए। अगर आप लोग पीटीटी 2022 परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए आप लोग, या फिर आप लोग राजस्थान की किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं
तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऑप्शन डी इज राइट, औलिकता प्रशासनिक, ये आंसर सही हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।